अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आपके साथ बहुत खूबसूरत सा फर्शी शलवार का पोंचा डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो मैंने अपने चैनल पे फर्शी शलवार की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही इजी मेथड में शेयर की हुई है, आप जाके विज़िट करके देख सकते हैं। तो जिस तरह से आजकल के ब्रांडेड कपड़े होते हैं जो कि 2 मीटर से भी कम में आते हैं या 2 मीटर तक आते हैं और उसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, तो इस तरह की जो ड्रेसेस होते हैं ना, उस कपड़े होते हैं, उसमें से आपने किस तरह से अपनी शलवार का पोंचा निकालना है, किस तरीके से आपने जो है वो इसकी लेंथ वगैरह को कवर करना है, वो सब मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो आपने विज़िट करके ज़रूर देखना है। अब यहाँ पर मैंने एक और शलवार स्टिच की है जिसको मैंने कंप्लीट स्टिच कर लिया है, यानी कि इसके बेल्ट वगैरह सब मैंने बना लिए हैं। ठीक है, अब ये इसके पोंचे का डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक बुकरम इसके ऊपर पेस्ट की है जिसकी लंबाई मैंने रखी है 5 इंच। नीचे की तरफ से हाफ़ इंच का मार्जिन मैंने कपड़े का एक्स्ट्रा रखा है सिलाई के लिए। और देखिए यहाँ पे जो मैंने बुकरम की चौड़ाई ली है ना, वो 23 इंच ली है। हमेशा बुकरम की चौड़ाई को आपने ऊपर से मेजर करना होता है, यहाँ से, ठीक है, क्योंकि जो शलवार होती है उसकी कटिंग तिरछे में होती है, तो बॉटम साइड से हम उसको इस तरह से नहीं करते। देखिए अगर मैं यहाँ से मेजर करूँगी तो ये 18 इंच का बन रहा है, लेकिन जबकि अगर मैं ऊपर से मेजर कर रही हूँ तो ये 23 इंच का बन रहा है। तो आपने हमेशा ऊपर से मेजर करके अपने स्ट्रिप को कट करना है, जो भी आपकी बुकरम होगी। अगर आपके पास ये कपड़ा बुकरम कम हो तो फिर आपने उसको यहाँ पे जोड़ वगैरह लगा के उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। ऊपर से वरना ये होता है कि खाली कपड़ा रह जाता है और वो ज़्यादा भी रह जाता है। अगर आपने डिज़ाइनिंग वगैरह करनी है तो उसमें डिस्टर्बेंस भी होती है। तो या फिर आप ऐसा करें कि अलग से एक पीस कट करके लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जो एक्स्ट्रा बुकरम है ना, उसको शलवार के हिसाब से कट कर रही हूँ। देखिए तिरछा ही मैंने इसको कट कर दिया है ताकि ये उतनी ही हो जाए जितनी हमारी शलवार का पोंचा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से भी मैंने इसको कट कर दिया है। तो दोनों साइड से मैंने इसीलिए पहले से कट नहीं किया था ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। ये सारी डिटेल में इसीलिए बताती हूँ ताकि जो हमारे बिगनर्स हैं ना, उनको ये सारी छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करके काम करने में आसानी हो। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक डोरी बनाई है जिसको मैं 2.5 इंच की लेंथ पे कट करी हूँ। इस डोरी बनाने की वीडियो मैं अलग से अपलोड करूँगी, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। बहुत ही आसान टिप के साथ मैंने इस डोरी को बनाने का तरीका दिखाया है। अब ये देखिए, ये मैंने तिरछे कपड़े से बनाई है और ये जो पर्पल वाली डोरी है ना, ये तो मैंने सीधे ही कपड़े से बनाई है, लेकिन कोई डिफरेंस नहीं होता, इतनी ही मेहनत आपकी लगती है। लेकिन बस आपने जो तरीका फ़ॉलो करना होता है ना, वो आप देख लीजिएगा कि क्या टिप होती है, क्या ट्रिक होती है जिसको आपने फॉलो करना होता है, और आपकी स्ट्रिप जो है वो बहुत आसानी से बन जाती है। तो देखिए यहाँ पे अब मैंने जो मेरा पाइचा उसको सीधा करके रखा हुआ है। अच्छा जी, अब आपने किस तरफ ये लूप्स लगाना है ये देख लीजिए। आपकी जो शलवार है ना, उसको आपने देखिए डबल फोल्ड करना है, तो इस तरीके से पहले आपने रखना है। अब ये देखिए, ये हमारा फ्रंट साइड होगा जिस तरफ हमारा ये बेल्ट आया है, ठीक है। ये मेरी फ्रंट साइड है, तो हमेशा हम बटन जो है ना वो फ्रंट साइड पे लगाते हैं और लूप्स हमने जो है ना वो बैक साइड पे लगाने होते हैं। तो मैं लूप्स इस तरफ नहीं लगाऊंगी, मैं इसकी बैक साइड पे लूप्स लगाऊंगी, यानी कि ये वाली जो साइड है ना, इस साइड पे मैं लूप्स लगाऊंगी। तो वो जब बटन के ऊपर आएंगे तो उसका लूप जो है ना फ्रंट की तरफ होगा। और चाहे शलवार को कोई सा भी आपने साइड लेना है, यानी कि राइट लें या लेफ़्ट लें, दोनों पे आपने यही देखना है कि बैक साइड कौन सी आ रही है। तो ये देखें, अब एक साइड आपकी बैक साइड पे इस तरफ आएगी तो दूसरी इस तरफ आएगी, ठीक है ना। एक तरफ मैंने ये लूप्स लगा लिए हैं इस तरीके से। अब दूसरी तरफ मैं आपको लगाने का तरीका बता देती हूँ कि किस तरह से लगाना है। तो यहाँ पे पहले मैंने हाफ़ इंच का मार्जिन लेकर ना उसमें सिलाई कर ली है, मार्क कर लिया है जो मेरी सिलाई का मार्जिन होगा। आपने जितना भी रखा है ना, हाफ़ इंच, पौन इंच, तो वो यहाँ पे आपने मार्क कर लेना है। उसके बाद जहाँ से बुकरम स्टार्ट हो रही है, देखिए इस जगह से आपने एक मार्क लगा लिया, और जहाँ पे बुकरम एंड हो रही है वहाँ पे आपने एक मार्क लगा लिया। यानी ये हमारी लूप्स की पोजीशन होगी कि फ़र्स्ट लूप हमारा जो है बुकरम जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ होगा, और जो हमारा लास्ट लूप होगा ना वो इस बुकरम की एंड तक होगा, इस तरह से, ठीक है। अब आपने लूप्स लेने हैं। लूप्स आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे डबल कंट्रास्ट में लिए हैं, 2 कलर के इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पे लूप्स लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी शर्ट में भी यही 2 कलर इस्तेमाल किए हैं। अब देखिए, लूप्स की जो बन वाली साइड है उसको हमने अंदर की तरफ रखना है, और वो साइड जो उस पर हमने कटिंग की थी ना, उसको हमने बाहर की तरफ रखना है, इस तरीके से, ठीक है। लूप्स को इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा बटन, मोती या कुछ भी कोई भी मोती वगैरह लगाना है या कोई भी बटन लगाने हैं, तो वो आपने किस साइज़ के लेने हैं, उसी हिसाब से आपने इस लूप का जो है ना वो इसको खुला रखना है, और उस बाकी का जो लूप है ना वो अंदर की तरफ आपने सिलाई में दे देना है। तो यहाँ पर देखिए, हाफ़ इंच का तकरीबन मैं मार्जिन रखते हुए सारे लूप्स लगा रही हूँ एक एक करके। पहले मैंने ग्रे लगाया, उसके बाद पर्पल लगाया। अच्छा, जब आपने इसको सिलाई करना है ना, तो जो सबसे नीचे मैंने मार्क लगाया था ना,
उससे आपने बिल्कुल बराबर रखना है। आप ये और से देख लीजिए कि उसके ऊपर मैंने नहीं रखा है, उसके बिल्कुल बराबर में रखा है, क्योंकि अभी हम वहाँ पर जब सिलाई करेंगे वो कपड़ा अंदर की तरफ चले जाएगा, तो वो ये जो लूप है ना बिल्कुल कॉर्नर पर ही आएगा। ठीक है, 1 बाय 1 मैंने सारे लूप यहाँ पे लगा दिए हैं। तो मेरे पास टोटल यहाँ पे 8 लूप्स लगे थे। इस तरह से देखिए 4 लूप्स मेरे ग्रे वाले लगे थे और 4 जो है वो पर्पल कलर के लगे थे। तो डिपेंड करता है कि आपने कितनी बुकरम ली है, बुकरम की लंबाई आपने कितनी ली है। वैसे इस पे जो बुकरम है ना वो इतनी ही चौड़ी अच्छी लगती है, 5 इंच तक। अगर आपको थोड़ी ज़्यादा लगी तो 4.5 इंच भी कर सकते हैं, लेकिन इससे कम करेंगे ना तो उसमें वो लुक नहीं आता। आपको पता है फर्शी शलवार का जो पाइचा है वो थोड़ा चौड़ा ही होता है। अब यहाँ पर मैंने एक अलग से स्ट्रिप ली है जिसकी लंबाई मैंने 7 इंच ली है और चौड़ाई मैंने 23 इंच ही लेनी थी। मेरे पास कपड़ा एक्स्ट्रा था तो यहाँ पे 25 इंच से, लेकिन आपने जितनी बुकरम की लंबाई ली थी ना उसी हिसाब से, सॉरी चौड़ाई ली थी, उसी हिसाब से आपने ना यहाँ पर इस कपड़े की चौड़ाई भी लेनी है, क्योंकि यहाँ इस स्ट्रिप को भी हमने मेजर ऊपर की तरफ से ही करना होता है। नीचे की तरफ से जो एक्स्ट्रा होगी उसको हम कट करेंगे। अब यहाँ पर इस स्ट्रिप को मैंने सीधा रखा है, इसकी सीधी वाली साइड ऊपर है, शलवार को हमने उल्टा रखा है। इस तरह से जो स्ट्रिप की सीधी साइड है और हमारी शलवार की सीधी साइड है वो एक दूसरे को फेस करेंगी। वैसे अगर स्ट्रिप सिंपल होती तो उसमें कोई मसला नहीं होता, लेकिन क्योंकि मेरी स्ट्रिप में जोड़ लगा हुआ है, उसकी लंबाई को पूरा करने के लिए मैंने जोड़ लगाया था, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ये चीज़ एक्सप्लेन की है। तो समटाइम्स हमारे पास इतना कपड़ा होता नहीं है कि इतनी ज़्यादा लंबाई का कपड़ा मिले, तो हमें जोड़ भी लगाना पड़ता है इसकी लंबाई चौड़ाई को पूरा करने के लिए। अब देखिए नीचे मैंने पट्टी रखी है और इस तरह से मैं बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाती जा रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी सिलाई लग गई है। अब यहाँ पर हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके जैसे हमने बुकरम को कट किया था कि सारा एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कोई भी मार्जिन नहीं छोड़ना है, बस इसको कट कर देना है। अब इस कपड़े को हम यहाँ से थोड़ा सा 1/2 इंच का फोल्ड करके मैं सिलाई लगा रही हूँ। आप चाहें तो इसको प्रेस करें और प्रेस से बस बिठा लें, यहाँ पे सिलाई ना लगाएं, लेकिन क्योंकि मैं इस वक्त मशीन पर ही मौजूद हूँ इसलिए मैंने हाथ के हाथ इसके जो है ना सिलाई लगा ली है, वो ज़्यादा बेहतर होती है। इसको भी मैं प्रेस भी करूँगी तो और अच्छे से बैठ जाएगा, और क्योंकि ये सिलाई हुआ होगा तो मुझे तुरपाई करने में बाद में आसानी हो जाएगी। अब ये देखें यहाँ पर जिस साइड पर मैंने लूप्स लगाए थे ना उस साइड पे और दोनों साइड पे मुझे सिलाई लगानी है, लेकिन लूप्स वाली साइड पे आपने किस तरह से सिलाई लगानी है ये देखिए। तो जो हमारा कपड़ा है ना वो नीचे की तरफ है और जो हमारी बुकरम वाली साइड है उसको हमने ऊपर की तरफ रखा है, और जहाँ हमने लूप्स लगाने के लिए सिलाई लगाई थी ना उसी सिलाई के ऊपर अब मैंने सिलाई चलाई है। ठीक है, उसके बराबर में, उससे ऊपर नीचे नहीं किया, बिल्कुल सेम उसी के ऊपर मैंने यहाँ पे सिलाई चला दी है। अब दूसरी साइड पे भी आपने इसी तरह से इतना ही मार्जिन लेकर यहाँ पे सिलाई करनी है जितना आपका मार्जिन यहाँ पे सिलाई में चला जाएगा। तो मेरा 1/2 इंच मार्जिन जाएगा तो मैं 1/2 इंच का ही फासला रखते हुए इस तरह से इसको सिलाई कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। अच्छा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो जगह से फोल्डिंग हुई हुई है, तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये बेसिकली जोड़ है, इस वजह से आपको दो फोल्डिंग यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ठीक है, इस तरह से देखिए। अब मैं इस कपड़े को पूरा पीछे की तरफ पलट दूँगी। तो देखिए पूरा मैंने जब पीछे की तरफ इसको पलटा है तो ये लूप्स हमारे गुम सिलाई के साथ बाहर आ गए हैं। यहाँ पर मैं इसका एक कॉर्नर्स को निकालूंगी और लूप्स को हल्का हल्का प्रेशर देके ना आप बाहर की तरफ निकालेंगे तो ये अच्छे से यहाँ पे निकल आएंगे। दूसरी तरफ का कॉर्नर भी आप अच्छे से निकाल लीजिए, पिन से निकाल लीजिए या किसी बारीक चीज़ की मदद से इस तरीके से इसका कॉर्नर निकाल लीजिए। और ये देखिए अब ये हमारा इस तरह से पाँचा तैयार हुआ है। तो इसको मैं पहले अच्छे से वाटर शावर करके मैं प्रेस करूँगी। तो मैंने वाटर शावर करके इसको प्रेस किया है। उसके बाद में इसकी बॉटम पर लेस लगा रही हूँ। लेस लगाना ऑप्शनल है, लेकिन लेस लगाने से ना खूबसूरती आ जाती है और इसका लुक ज़रा अच्छा और इन्हेंस हो जाता है। कंट्रास्ट में मैंने यहाँ पर लेस ली है तो उससे और ज़्यादा ना थोड़ा इन्हेंस हो जाएगा हमारा जो पोंचा डिज़ाइन है, क्योंकि हमारे बाकी जो डिज़ाइन है हमने इससे कुछ ख़ास नहीं किया है और ना ही इस पर मैंने सिलाइयाँ लगाई हैं। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने लेस एक्स्ट्रा कट की है। उसके बाद ये देखिए यहाँ से ना मैंने ऊपर ही इसकी सिलाई को ले गई थी। इससे क्या होगा कि हमारे जो लूप्स है ना अच्छे से फिक्स हो जाएंगे। और यहाँ पर आकर आपने धागे को कट जो है थोड़ा सा दूर से करना है। उसके बाद इस तरह से हम अपने धागे को खोलेंगे, उसके दोनों सिरे को खोलकर यहाँ पे 2 से 3 गिरा लगाएंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो धागा है ना वो बाद में भी नहीं खुलेगा और बहुत अच्छे से ये सिक्योर हो जाएगा। अब ये इस तरह से गिरा लगाने से ना अब ये धागा कहीं नहीं जाएगा, ये बिल्कुल यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। ठीक है जी, दूसरी साइड पे आपकी मर्ज़ी, आप सिलाई लगा लें। वैसे मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई तो मैंने नहीं लगाई। अब ये देखिए यहाँ से आपने किस तरीके से इसकी फ़िटिंग की सिलाई करनी है तो वो देख लीजिए। तो जहाँ तक हमारे जो पीछे वाला कपड़ा है ना उससे ऊपर जो हमारा कपड़ा है उसको हमने यहाँ पर कट लगाना है। ठीक है, देखें यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया। आप भी निशान लगा के कट लगाइएगा तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। मैंने दोनों तरफ ही निशान लगाया था।
इस तरह से। और जब मैंने ऑफ कैमरा काम किया था ना, उस वक्त भी मैंने दूसरे पाइचे पे भी पहले निशान लगाया था। वो ज़रा आसानी हो जाती है कि आपने जब घुमा के इसको कपड़े को पकड़ना है ना, तो फिर वो आगे पीछे नहीं होता, आपको पता होता है कि कहाँ हमने निशान लगाया है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम इस तरह तिरछा करके अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है जो हमारी स्ट्रिप है उसका, और जो हमारी शलवार का साइड की फिटिंग की जो कपड़ा है ना, वो भी दोनों हमने अंदर की तरफ इस तरह से फ़ोल्ड कर दिए हैं। और यहाँ पर देखिए अब मैं तुरपाई कर रही हूँ। अब तुरपाई करने में मुझे बहुत आसानी हो गई थी, क्योंकि मैं सिलाई भी लगा चुकी थी, प्रेस भी कर चुकी थी। तो इस तरह से ना ईज़ी हो जाता है, जल्दी जल्दी हमारा काम हो जाता है। अब यहाँ पर आप सिलाई नहीं लगाइएगा, तुरपाई ही कीजिएगा, क्योंकि सिलाई लगाएंगे तो वो सिलाई पूरी लगेगी, ठीक है। तुरपाई का लुक ज़्यादा अच्छा आएगा। अब ये देखें, यहाँ पर आपने जो है ना इसकी फ़िटिंग की सिलाई करनी है। तो फ़िटिंग की सिलाई आपने किस तरह से करनी है, आपने इस दोनों सिरों को बराबर करके रखना है। उसके बाद ये जो हमने कपड़ा कट किया था, इसके ऊपर से यहाँ से आपने सिलाई स्टार्ट करते हुए इसको सिलाई कर देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन ही एक्स्ट्रा लिया था सिलाई के लिए, तो मैं हाफ इंच का मार्जिन लेकर ही मैंने इसको पूरा सिलाई कर दिया। अब सिलाई करने के बाद देखिए ये जो कपड़ा है ना हमारे, जिसकी आपको नोक सी नज़र आ रही है निकली हुई, इसको आपने अंदर की तरफ ऐसे फ़ोल्ड करना है, ठीक है। इसको इस तरह से अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे, और फ़ोल्ड करने के बाद इसके ऊपर यहाँ पर सिलाई चला के इसको सिलाई को बाहर निकाल लेंगे। अब ये जो हमारा कपड़ा है ना, ये बाहर की तरफ से नज़र नहीं आएगा। ये देखिए जब मैंने इसको शलवार को सीधा किया तो देखिए जो फिटिंग वाला भी हमारा कपड़ा था ना, ये अंदर की तरफ टर्न हो गया है। अब यहाँ से ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। इसकी अब ये लुक आ गई है। अब यहाँ पर आप जो भी लगाना चाहें, बटन लगाएं, पोटली बटन लगाएं, या कोई और बीड्स लगा लें, जो आपको अच्छा लगे वो लगा सकते हैं। मैंने बड़े साइज़ का बीड्स लगाना है, उसके लिए देखिए मैं यहाँ पे लूप के साथ सामने बिल्कुल मार्किंग कर रही हूँ। बिल्कुल आसान तरीका है कि बस आपने लूप के सामने मार्किंग कर लेनी है और उस पर बीट लगाना है। लेकिन मैं किस तरह से लगा रही हूँ, तो देखिए अगर आपने यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर पे इसके लूप बटन लगाया ना, तो यहाँ से ना इस तरह से सी थ्रू का, मुझे ये सी थ्रू नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल ये बंद हो जाए। तो मैंने क्या किया कि दोनों जो ट्राउज़र्स के जो इस तरह की जो खुली हुई साइड है ना, इसको बिल्कुल एक दूसरे से मिला के रखा और लूप को इस तरह से पकड़ा। और अब मैंने देखा कि मेरा जो बीट है ना, उसका साइज़, उसकी पोजीशन क्या बन रही है, ठीक है। तो बिल्कुल कॉर्नर पे मैंने नहीं लगाया, इस तरह से देखिए थोड़ा सा आगे की तरफ करके मैंने इस बीट को लगाया है। इससे क्या होगा, जब लूप इसके अंदर जाएगा तो वो जो कपड़े का जो सेंटर का जो गैप बन रहा है ना, वो गैप नहीं बनेगा। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप किस तरह से यहाँ पे बीट लगाते हैं। मैं आपको अपना ऑप्शन बता रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे सी थ्रू बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। तो मैंने क्या किया कि इसको इस तरह से बीट को यहाँ पे थोड़ा सा फासला देकर अंदर की तरफ थोड़ा सा करके लगाया। अब 2 बार मैंने इसमें से धागा गुजार के और इस तरह से नीचे अपनी सुई को छोड़ दिया। अब ये देखें मैंने इसके ऊपर लूप चढ़ाया है, लेकिन लूप जो है ना बाद में निकले नहीं, बल्कि अच्छे से फिक्स रहे। ये बाद में 1 टाइम भी नहीं निकले, तो मैं क्या करूँगी कि मैं इस लूप को भी यहाँ पे फिक्स करूँगी, ठीक है। क्योंकि पोंचा तो हमारा ऑलरेडी इतना चौड़ा है कि हमें इसको खोल के पहनने की ज़रूरत तो है नहीं। ये तो हमने सिर्फ डिज़ाइनिंग के लिए किया है, तो बेहतर यही है कि आप इसको बंद कर दीजिए, बाकी आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। दोनों साइड से मैंने जो लूप है ना, उसके कॉर्नर्स को बिल्कुल मामूली सा कपड़ा मैंने अंदर की तरफ लिया है धागे से, और ये देखिए उसको धागे को नीचे की तरफ ले गई हूँ। और यहाँ पर अब मैं 2 से 3 घेरा लगाऊंगी और उसके बाद धागे को पक्का करूँगी। तो देखिए आपने इस तरह से ही कपड़े को धागे के साथ लेना है कि वो धागा आपका नज़र ना आए कि ऊपर की तरफ आपने लिया हुआ है, और ये जो लूप है ना वो फिक्स है। इसी से जो है ना वो लूप बनती है कि आपने इनविजिबल तरीके से किस तरह से काम करना है। तो ये देखें अब हमारा ये लूप जो है बिल्कुल बटन की तरह लग भी गया है, लेकिन ये बाद में बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो बाकी सारे लूप भी आपने बटन भी आपने इसी तरीके से लगा लेने हैं, और मैंने भी लगा लिए हैं। और ये हमारा पोंचे का फाइनल लुक आ गया है। ये देखिए चाहे लूप आपके ऊपर हो जाए, लेकिन ये निकलेंगे नहीं। और अंदर से देखें बिल्कुल भी यहाँ पे गैप नहीं आ रहा है, और ये बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये मेरी आज की बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग थी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा। मेरे चैनल पे नए हैं, फजर क्रिएशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल को विज़िट कीजिएगा, उस पर इसी तरह की खूबसूरत सी आसान सी डिज़ाइनिंग मैंने बिल्कुल टिप्स और ट्रिक्स के साथ हमेशा बताती हूँ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।